हेलो फ्रेंड्स, मैं आरबी आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल लच फॉर सक्सेस में। दोस्तों, आज हम जीव विज्ञान के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि एसएससी, रेलवे, यूपी पीसीएस और झारखंड पीसीएस जैसे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में दोबारा रिपीट जरूर करते हैं। तो दोस्तों, हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो है, निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है। यानी आपको बताना है कि गिरगिट कैसे रंग बदलता है और किसके कारण। आपका ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, वर्ण की लवक, क्लोरोफिल या वातरन। दोस्तों, इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो बी होगा, यानी कि वर्ण की लवक। दोस्तों, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि गिरगिट जो है कि किसी विपरीत लिंग को आकर्षित करने के लिए रंग बदलता है। तो कुछ का मानना है कि गिरगिट अपनी एज के कारण रंग बदलता है, यानी फर्स्ट एज में होता है तो ग्रीन होता है, सेकेंड एज में पहुँचता है तो वो ब्लैक रेड हो जाता है, और जब थर्ड एज में पहुँचता है तो वो ब्लैक हो जाता है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि वो किसी खतरे को भाप कर उस खतरे के हिसाब से अपने कलर को चेंज कर लेता है, यानी कि इन्वायरमेंट के हिसाब से। लेकिन दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा वो वर्ण की लवक ही आपको टिक करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, हीमोग्लोबिन क्या है। हमारे रक्त में जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो हमें एनीमिया नामक रोग हो जाती है। उसके बाद दोस्तों, जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल का किसी पत्ते को हरा रंग देने के लिए क्लोरोफिल एक रासायनिक प्रोटीन होता है जिसके कारण पत्ते का रंग हरा होता है, ठीक है। हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो मेरा अगला क्वेश्चन है वो है, साइटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। यानी आपको बताना है साइटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। आपका ऑप्शन है जीवाणुओं का अध्ययन, कोशिकाओं का अध्ययन, फलों का अध्ययन या फूलों का अध्ययन। दोस्तों, इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, बी होगा, यानी कि कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी के अंतर्गत होता है दोस्तों। और जो है कि जीवाणुओं का अध्ययन जो होता है कि माइक्रोबैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत होता है दोस्तों। उसके बाद जो होता है फलों का अध्ययन दोस्तों होता है वो पोमोलॉजी के अंतर्गत होता है। और फूलों का अध्ययन जो होता है दोस्तों वो एंथोलॉजी के अंतर्गत होता है। किसके, एंथोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है। हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, एड्स के विषाणु किसको नष्ट कर देते हैं। यानी आपको बताना है कि एड्स के विषाणु किसको नष्ट कर देते हैं। आपका ऑप्शन है प्लेटलेट्स, आरबीसी, डीएनए या लिम्फोसाइट। इस प्रश्न का आंसर जो होगा दोस्तों वो डी होगा, यानी कि लिम्फोसाइट ही WBC का एक प्रकार है जिसको एड्स के वायरस जो है कि नष्ट कर देते हैं। उसके बाद जो प्लेटलेट्स है दोस्तों वो डेंगू में हमारे शरीर में डेंगू बीमारी के कारण हमारे शरीर में घटने लगते हैं, जिससे लोगों की मृत्यु तक हो जाती है, ठीक है। हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो मेरा अगला क्वेश्चन है वो है, दिल का दौरा किस कारण से होता है। यानी आपको बताना है जो हमारे हार्ट अटैक होते हैं वो किस कारण से होते हैं। आपका ऑप्शन है हृदय पर जीवाणुओं का हमला, हृदय की गति रुक जाना, हृदय में रक्त की आपूर्ति, किडनी खराब हो जाना। इस प्रश्न का जो आंसर होगा दोस्तों वो हमारा सी होगा, यानी कि हृदय की आपूर्ति रुक जाना, यानी हमारे दिल में ब्लड के सर्कुलेशन रुक जाते हैं, जो इसके वाल्व होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं और वहाँ पूरी मात्रा में ब्लड नहीं पहुँच पाता और हमारे दिल को सिकुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो जाता है, ठीक है। हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। यानी आपको बताना है कि आरबीसी के कब्रिस्तान किसको कहते हैं। आपका ऑप्शन है यकृत, हृदय, अस्थि मज्जा या पलीहा। दोस्तों, इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो पलीहा होगा, यानी कि पलीहा को हम लोग आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं। दोस्तों, पलीहा को हम तिल्ली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तिल्ली, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, अस्थि मज्जा है, ये हमारे हड्डियों के जोड़ों में पाए जाते हैं, जहाँ पे जोड़ होते हैं, जहाँ पे जालीदार हड्डियाँ होती हैं उसको अस्थि मज्जा बोलते हैं, और वहीं पे दोस्तों आरबीसी का निर्माण होता है, ठीक है। हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। यानी आपको बताना है कि जो पेशाब होता है वो पीला किसके कारण होता है। आपका ऑप्शन है पित्त, लसिका, कोलेस्ट्रॉल, यूरोक्रोम। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा यूरोक्रोम, ठीक है, न कि पित्त। हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग्स हो जाता है। यानी आपको बताना है कि ब्लैक लंग्स नामक बीमारी फेफड़े से रिलेटेड है, वो कहाँ काम करने वाले लोगों को होता है। कागज़ उद्योग, कोयला उद्योग, बीड़ी उद्योग या सीमेंट उद्योग। दोस्तों, इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो कोयला उद्योग होगा, यानी कोयला में काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग्स नामक बीमारी हो जाती है। और दोस्तों, श्वेत फुसफुस नामक बीमारी जो होती है वो सीमेंट उद्योग में काम करने वाले लोगों को हो जाती है, ठीक है। हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, प्याज में खाद्य भाग होता है, यानी कि प्याज का कौन सा भाग खाया जाता है। आपको बताना है पत्ता, जड़, तना, पुष्प। दोस्तों, इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, तना होगा, यानी कि प्याज का हम तना वाला भाग खाते हैं, न कि जड़।
और दोस्तों जड़ मूली और गाजर के हम लोग जड़ खाते हैं। ठीक है, हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है गुर्दे की कार्यात्मक इकाई होती है, यानी आपको बताना है गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या होती है। आपका ऑप्शन है न्यूरॉन, एक्सॉन, नेफ्रॉन या धमनी। दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो नेफ्रॉन होगा, यानी गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है, नेफ्रॉन। ठीक है, हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है जुकाम का कारण है, यानी आपको बताना है कि जो हमें जुकाम होते हैं वो किसके कारण होते हैं, जीवाणु के कारण, कीटाणु के कारण, विषाणु के कारण या प्रोटोजोआ। दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, सी, यानी कि विषाणु यानी वायरस के कारण हमें कोल्ड हो जाते हैं। हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है संसार का सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है, यानी आपको बताना है कि संसार में सबसे तेज कौन सा पौधा बढ़ता है। आपका ऑप्शन है मनी प्लांट, सिकोया, बांस या चिड़। दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, बांस। दोस्तों बांस बहुत तेज बढ़ने वाला पौधा होता है। और दोस्तों बांस पेड़ नहीं होता है, बांस एक घास होता है जो कि दूब, ज्वार, बाजरा, मक्का जैसे पेड़ों के समूह में बांस भी आता है। ठीक है दोस्तों, सिकोया विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा पेड़ होता है जिसको रेडवुड भी बोलते हैं। और चीड़ दोस्तों क्या है, चीड़ से हम लोग ताड़पीन का तेल भी निकालते हैं जो हमारे सिलाई मशीन में यूज होते हैं। ठीक है, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है फूलों के अध्ययन को कहते हैं, यानी आपको बताना है कि फूलों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, पामोलॉजी, एंथोलॉजी, एंटमोलॉजी या न्यूमिस्मेटिक। इस प्रश्न का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा एंथोलॉजी, यानी एंथोलॉजी के अंतर्गत हम लोग फूलों का अध्ययन करते हैं। अब पामोलॉजी में दोस्तों हम लोग फलों का अध्ययन करते हैं। एंटमोलॉजी में दोस्तों कीट पतंगों का अध्ययन करते हैं। और दोस्तों जो न्यूमिस्मेटिक है इसमें हम लोग प्राचीन काल के जो सिक्के पुराने होते हैं, सोने के, चांदी के, तांबे के, वो न्यूमिस्मेटिक के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है दूध से दही जमने का कारण है, यानी आपको बताना है दूध किस कारण जमता है, किस बैक्टीरिया का कारण। आपका ऑप्शन है माइक्रोबैक्टीरियम, खमीर, लैक्टोबैसिलस या स्टेफिलोकोकस। इस प्रश्न का जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, हमारा लैक्टोबैसिलस, यानी लैक्टोबैसिलस के कारण हम जो कि दूध से दही जमता है। और दोस्तों माइक्रोबैक्टीरियम क्या है, माइक्रोबैक्टीरियम का दोस्तों टीबी की रोग हो जाती है जिसको ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं। और खमीर दोस्तों जो हम लोग टोस्ट और पावरोटी वगैरह जो खाते हैं वो खमीर से ही बनते हैं। और जो स्टेफिलोकोकस नामक जो बैक्टीरिया होता है दोस्तों ये हमारे त्वचा में 30% होते हैं, यानी त्वचा के ऊपरी हिस्सों पे, जिससे सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव हमारे नाक और चेहरे पे होता है, जिसके कारण हमारे चेहरे का रंग लाल हो जाता है और आंखें भी लाल हो जाती हैं इसी वायरस के कारण, किसके, स्टेफिलोकोकस के कारण। ठीक है, हम आते हैं अपने हमारा अगला क्वेश्चन है वो है आपका पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, यानी आपको बताना है कि पेनिसिलिन नामक जो टीका है उसकी खोज किसने की थी। आपका ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुइस पास्चर, एडवर्ड जेनर या जॉन साल्क। दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो क्या होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। दोस्तों इन्होंने 1928 में इसकी खोज की थी, लेकिन उनको लागू किया गया था 1941 में। उसके बाद जो लुइस पास्चर दोस्तों, लुइस पास्चर ने रैबीज की खोज की थी, किसकी, रैबीज की। और इनको सम्मानित करने के लिए दोस्तों हम लोग जो दूध को खौलाते हैं सेव करने के लिए 60 डिग्री सेल्सियस पे, इन्हीं को हम लोग दूध खौलाने के कारण इनको लुइस पास्चर के नाम पे ही उसको पॉस्चराइज बोलते हैं। उसके बाद एडवर्ड जेनर ने दोस्तों चेचक की खोज की थी और जॉन साल्क ने दोस्तों पोलियो की खोज की थी, पोलियो के टीके की। ठीक है, हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है, यानी आपको बताना है कि विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है, बांस है, यूकोलिप्टस है, सिकोया है या चिड़ है। दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा सिकोया होगा, यानी सिकोया विश्व का सबसे ऊंचा पेड़ होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेड वुड भी बोलते हैं। ठीक है, इससे हमारे शहनाई वगैरह और जो वाद्य यंत्र होते हैं उसको बनाया जाता है। और बांस दोस्तों सबसे तेज़ बढ़ने वाला पौधा होता है। और यूकोलिप्टस दोस्तों क्या है, ये ज़मीन के लिए बड़ा ही एक खतरनाक घटक है जो बहुत तेज़ी से पानी खींचता है। और चिड़ जो होता है दोस्तों इससे ताड़पीन की तेल निकाली जाती है, किससे, ताड़पीन की तेल चिड़ से निकाली जाती है। ठीक है, हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है एकमात्र पीछे की ओर उड़ने वाला पक्षी कौन सा है, आपको बताना है गौरैया, गुंजन, लायन बर्ड या कीवी। दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर होगा गुंजन। और दोस्तों गुंजन बर्ड को ही हम लोग बोलते हैं हमिंग बर्ड, क्या बोलते हैं, हमिंग बर्ड। ठीक है, उसके बाद जो गौरैया है, गौरैया तो एक आप जान रहे हैं विलुप्त कगार पे है और इसको इसीलिए 20 मार्च को हम लोग गौरैया दिवस मनाते हैं। और दोस्तों जो कीवी है ये न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है।
ठीक है, हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? यानी आपको बताना है कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। आपका ऑप्शन है एड्रिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या लैंगर-हैंस द्वीपिका ग्रंथि। इस प्रश्न का जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? सी, यानी थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि दोस्तों हमारे गले में होती है, जो तितली के आकार की होती है, जो आयोडीन की कमी से प्रभावित हो जाती है और हमें घेगा नामक रोग होता है। एड्रिनल ग्रंथि दोस्तों क्या होता है, जब हमें गुस्सा आता है तो इसी से एक हार्मोन स्रावित होता है एड्रिनल ग्रंथि से। उसके बाद जो पीयूष ग्रंथि होता है दोस्तों, वो हाइपोथैलेमस के नीचे एक छोटी सी ग्रंथि होती है जिसका वजन 0.6 ग्राम होता है। उसके बाद जो लैंगर-हैंस द्वीपिका है दोस्तों, ये अग्नाशय के बीटा कोशिका से निकलती है। इसी से हमारे यहाँ जो कि हमारे शरीर में इंसुलिन का स्राव होता है। ठीक है, हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, एडवर्ड जेनर निम्न में से किससे जुड़े हैं? यानी आपको बताना है एडवर्ड जेनर किस रोग से जुड़े हैं, चेचक से, लकवा से, पेनिसिलिन से या डायबिटीज़ से। दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा चेचक होगा, यानी कि एडवर्ड जेनर चेचक के टीके की खोज की थी। ठीक है, हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, पृथ्वी पर विशालतम पक्षी कौन सा है? यानी आपको बताना है पृथ्वी पर सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है। आपका ऑप्शन है शुतुरमुर्ग, साइबेरियन सारस, सारस क्रेन या अल्बिस्ट्रस। इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो शुतुरमुर्ग है। दोस्तों शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा पक्षी जरूर है, लेकिन वो उड़ता नहीं है, जिसकी वजन कुंटल में भी होते हैं। उसके बाद दोस्तों जो सारस क्रेन है ये उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, मानव रक्त की पीएच मान होते हैं। यानी आपको बताना है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। 8.4, 7.4, 6.5 या 6.4। दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा 7.4। और दोस्तों जो 8.4 है वो शराब का होता है, और दोस्तों जो हमारा 6.5 होता है वो लार का होता है, और दोस्तों ये 6.4 जो है वो दूध का होता है। ठीक है, हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, एड्स होता है, यानी एड्स होता है किससे होता है? जीवाणु से, फफूंद से, कृमि से या विषाणु से। इस प्रश्न का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा विषाणु से, यानी कि वायरस से एड्स होता है। ठीक है, हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जीव में रक्त नहीं होता है? यानी कि आपको बताना है कि किस जीव में रक्त नहीं होता है। आपका ऑप्शन है तिलचट्टा, केचुआ, हाइड्रा या ऑक्टोपस। दोस्तों इन सबों में रक्त होते हैं, लेकिन हाइड्रा में रक्त नहीं होता। यानी कि हाइड्रा में रक्त नहीं होता, तिलचट्टा में रक्त होता है, केचुआ में होता है, ऑक्टोपस में होता है। लेकिन दोस्तों एक बता दें, तिलचट्टा एक ऐसा जानवर है, कीट है, जिसको काट देंगे उसका सर तो वो 8 दिन तक भी जिंदा रहता है, यानी कि 1 हफ्ता तक, 8 दिन तक वो जिंदा रहता है। ठीक है, हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, एलिसा टेस्ट संबंधित है। यानी आपको बताना है कि एलिसा टेस्ट किससे संबंधित है? कैंसर से, एड्स से, डायबिटीज़ से या टीबी से। दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा एड्स होगा, यानी एलिसा नामक टेस्ट एड्स से संबंधित है। ठीक है, हम आते हैं अब, यानी आपको बताना है लाल रक्त कणिकाओं का यानी आरबीसी का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ होता है। आपका ऑप्शन है यकृत, हृदय, अस्थि मज्जा या पलिहा। दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो अस्थि मज्जा होगा। दोस्तों अस्थि मज्जा कहाँ होता है? जैसे हमारे घुटनों में जोड़ वाली हड्डी है, वहाँ पे अस्थि मज्जा होता है। जहाँ पर भी जोड़ होते हैं और जहाँ पे जालीदार हड्डियाँ हमारे जिसमें पाई जाती हैं वो अस्थि मज्जा होती है, वहीं पे आरबीसी का निर्माण होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसका जो पलिहा है ये आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान। ठीक है, हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, थायराइड ग्रंथि के असमान वृद्धि किसकी कमी से होता है? यानी कि थायराइड ग्रंथि जो प्रभावित होती है, जो हमारे गले में होती है, वो किससे प्रभावित होती है, किसकी कमी की वजह से? आपका ऑप्शन है कैल्शियम, आयोडीन, आयरन या पोटेशियम। दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो आयोडीन होगा, यानी आयोडीन की कमी से हमें हमारे थायराइड ग्रंथि प्रभावित होते हैं और घेगा नामक रोग हो जाते हैं। ये दोस्तों सबसे ज़्यादा औरतों में होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, आदमी बहुत कम। हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अस्पताल में मरीज को ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस दी जाती है? यानी कि जो हमारे मरीज अस्पताल में भर्ती होते हैं, जो उनको ऑक्सीजन दिया जाता है, उनमें और कौन सी गैस होती है ऑक्सीजन के अलावा? आपका ऑप्शन है नाइट्रोजन, रेडान, हीलियम या नाइट्रस ऑक्साइड। दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा हीलियम, यानी कि ऑक्सीजन के साथ संयुक्त रूप से हम लोग कौन सा गैस देते हैं? हीलियम। और उसके बाद जो नाइट्रोजन होता है दोस्तों, ये हमारे पौधे और को बहुत ही खास तरह के एक गैस होता है, जिससे वो खाना और भोजन अपना बनाते हैं। रेडान दोस्तों क्या होता है? रेडान का यूज़ दोस्तों हमारे कैंसर के इलाज में होता है। उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड, ये हंसने वाली गैस होती है।
ठीक है, हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है गुणसूत्र में होते हैं, यानी आपको बताना है कि गुणसूत्र में क्या होते हैं। डीएनए और लिपिड, आरएनए और प्रोटीन, डीएनए और प्रोटीन, आरएनए और शुगर। इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा डीएनए और प्रोटीन, यानी कि सी। ठीक है, हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है शिशुओं में कितनी हड्डियां होती हैं, यानी आपको बताना है जब शिशु पैदा होते हैं तो उनके जिस्म में कितनी हड्डियां होती हैं। आपका ऑप्शन है 206, 300, 250, 330। दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा 300 होगा। यानी जब शिशु छोटे होते हैं यानी तो उनके शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, 300 होती है, लेकिन वो धीरे धीरे जैसे वयस्क होते हैं उनके शरीर की हड्डियां हो जाती हैं 206, यानी कि उनके जिस्म में से 94 हड्डियां माइनस हो जाती हैं और एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। ठीक है, हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है आधुनिक चिप्स और कुरकुरे में कौन सी गैस भरी होती है। यानी आपको बताना है जो हम लोग चिप्स कुरकुरे खाते हैं उसका पैकेट काफ़ी फूला हुआ होता है, लगता है कि बहुत ढेर सारा भरा हुआ है, लेकिन उसमें एक्चुअल गैस होता है। तो उसमें कौन सी गैस होता है। आपका ऑप्शन है ऑक्सीजन, आर्गन, हीलियम या नाइट्रोजन। दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो डी होगा, यानी कि उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है जो आर्द्रता को दूर करती है और उसको सड़ने से रोकती है, यानी कि नाइट्रोजन। और जो दोस्तों हीलियम जो होता है, हीलियम हमारे वायुयान के टायरों में भरे जाते हैं, जिससे कि जब वायुयान लैंडिंग करे तो उसमें आग न लगे, इसलिए उसमें हीलियम गैस भरी जाती है। ठीक है, हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है मीठे पेय पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए उनमें कौन सा अम्ल मिलाया जाता है। यानी कि दोस्तों हम लोग जो मीठे पदार्थ पीते हैं जैसे मैंगो जूस हुआ, मैंगो फ्रूटी हुआ, स्लाइस हुआ, तो उसमें कौन सा अम्ल मिलाया जाता है जो बहुत दिनों तक सेफ रहे। आपका ऑप्शन है फार्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड, एक्वारेजिया या सल्फ्यूरिक एसिड। दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा बेंजोइक एसिड होगा, यानी कि बेंजोइक अम्ल उसमें मिलाते हैं तो वो सेफ रहता है। और दोस्तों जो फार्मिक एसिड होता है ये चींटियों में, मधुमक्खियों में पाए जाते हैं, जो डंक मारते हैं तो बहुत देर तक दर्द करता है, वो फार्मिक एसिड के कारण ही होता है। और दोस्तों जो एक्वारेजिया होता है यह एक ऐसा अम्ल है जिसमें सोना को भी घोल देता है, यानी कि वो सोने को भी गला देगा। और उसको जो दोस्तों जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है यह भी एक खतरनाक एसिड होता है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें जब सल्फ्यूरिक एसिड बारिश के पानी बरसता है, जब हमारे यहाँ पहली बारिश होती है तो लोग मना करते हैं कि इसे मत नहाओ, आपको फुंसी वगैरह निकल जाएंगे। तो उसमें तो किसकी वजह से निकलता है, वो सल्फ्यूरिक एसिड के ही वजह से निकलता है। उसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए हमारे बदन पे घाव निकल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हमारा क्वेश्चन आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।